नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दुर्योधन और भानुमति के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं, भानुमति दुर्योधन की ही पत्नी का नाम था। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। दुर्योधन उर्फ सुयोधन का जन्म। उनके जन्म पे कौरव वंश के विनाश की घोषणा करने वाले अपशकुन का पालन किया गया। विदुर ने धृतराष्ट्र को दुर्योधन के जन्म होते ही उसे त्याग देने की सलाह दी। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह गधे की तरह रोने और रेंकने लगा। उस ध्वनि को सुनकर गधे, गिद्ध, गीदड़ और कौवे अपनी अपनी आवाज़ में चिल्लाने लग गए। प्रचंड हवाएं चलने लगी और विभिन्न दिशाओं में आग लगने लगी। हे राजा, हे मनुष्यों में बैल, ये भयानक संकेत आपके बड़े बेटे के जन्म पर ध्यान देने योग्य है। तो यह स्पष्ट है कि आपकी जाति का संहारक होगा। सभी की समृद्धि और उसके त्याग पर निर्भर है। उसे रखने में विपत्ति अवश्य होगी। हे राजा, यदि तूने उसका त्याग दिया तो तेरे 999 पुत्र बचेंगे, जिसमें तुम अपनी जाति का भला चाहते हो तो उसे त्याग कर दो। हे भारत, हे राजा, अपने इस बच्चे को त्याग कर संसार और अपनी जाति का कल्याण करो। यह कहा गया कि परिवार की खातिर इस व्यक्ति को त्याग दिया जाना चाहिए, क्योंकि गांव के लिए एक परिवार को त्याग देना चाहिए और पूरे देश की खातिर गांव को ही त्याग दिया जा सकता है और आत्मा के लिए पृथ्वी को भी त्याग दिया जा सकता है। विदुर ने कहा, ये अपशकुन दर्शाते हैं कि आपका पुत्र पूरे कुरु वंश का विनाश कर देगा। कौरवों की समृद्धि उनके त्याग पर निर्भर है। यदि तू उसे छोड़ दे तो भी तेरे 99 पुत्र तो तेरे पास होंगे ही। हे राजा, इस पुत्र को त्याग कर जाति का कल्याण करो। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आमर्थये पृथ्वीं त्यजेत। परिवार के लिए, हित के लिए व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए और गांव के लिए एक परिवार को छोड़ देना चाहिए। देश की खातिर गांव छोड़ देना चाहिए और आत्मा के लिए पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए। स्पष्ट रूप से विदुर धृतराष्ट्र को दुर्योधन को त्यागने की सलाह देते हैं, जिसका जन्म अशुभ था और जिसके परिणाम स्वरूप कुरुवंश का विनाश हुआ। जब विदुर उन ब्राह्मणों से कहा तो हे राजा, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के स्नेह के कारण उसने सलाह का पालन नहीं किया। बेशक हम धृतराष्ट्र की परेशानी को समझ सकते हैं, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें बेटा मिला था। लेकिन साथ में हम विदुर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने बड़ी तस्वीर देखी और कुरुवंश को बचाने की कोशिश की। उद्योग्य पर्व में हम देखते हैं कि भीष्म धृतराष्ट्र को वही शब्द कहते हैं जो विदुर ने कहा था। जब दुर्योधन कम से कम 5 गांव देने को तैयार नहीं था तो उसने कृष्ण की उपेक्षा की, तो भीष्म ने कहा, एक परिवार के खातिर एक व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है, गांव के लिए परिवार का बलिदान किया जा सकता है, प्रांत के खातिर गांव का बलिदान किया जा सकता है और अंत में स्वयं के लिए पूरी पृथ्वी का बलिदान किया जा सकता है। हे राजन, दुर्योधन को शीघ्रता में बांध के पांडवों से संधि कर लो। हे क्षत्रियों में बैल, तेरे कारण समस्त क्षत्रिय जाति का वध ना हो। भीष्म ने परिवार और कुल के कल्याण के लिए व्यक्ति को त्यागने का भी सुझाव दिया और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा वो दुर्योधन को बांधे और शांति प्रस्ताव के साथ आगे बढ़े। दूसरी कहानी। आपने तो कहावत सुनी होगी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुदमा जोड़ा। तो ये कहानी भानुमति की है। भानुमति महाराज कंबोज की पुत्री थी, कलिंग की। जब उम्र आई तो पिता ने भानुमति के लिए दूल्हा लेने स्वयंवर की व्यवस्था की। आमंत्रित लोगों में था दुर्योधन, जो भानुमति की सुंदरता से घिरा हुआ था। हालांकि ये दुख की बात है, भानुमति उसकी दूसरी नज़र के बिना ही आगे बढ़ गए। क्रोधित होकर दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण किया और भाग गया। कर्ण को पीछे छोड़कर अन्य राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए जो स्वयंवर के लिए एकत्र हुए थे। आखिरकार दुर्योधन ने भानुमति से शादी की और दंपति के 2 बच्चे हुए, एक लक्ष्मण नाम का लड़का और एक लड़की लक्ष्मणा नाम की। महाभारत युद्ध के दौरान लक्ष्मण की हत्या अभिमन्यु ने की थी, जबकि लक्ष्मणा का अपहरण कृष्ण के पुत्र साम ने किया था, जिससे उसने शादी की थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद साम्ब और लक्ष्मणा की शादी बनी रही। यादव वंश के अंत के कारण साम्ब भी श्री कृष्ण से खुश नहीं था कि पांडवों को अपने ससुराल वालों से युद्ध जीतने में मदद करी। महाभारत के मौसल पर्व में विस्तार से पढ़ा जा सकता है और इस प्रकार भानुमति का जन्म हुआ, जो अनिच्छा से भी दुर्योधन की पत्नी और कर्ण के बल पर भरोसा करके भानुमति के अपहरण करने वाला दुर्योधन। लक्ष्मणा उनकी कृष्ण की अंततः बहू बन गई। लक्ष्मण उनका बेटा, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मर गए।
लेकिन महाभारत युद्ध के बाद भानुमति ने हर प्रकार से अपने कुनबे को, हर रिश्ते को जोड़ के रखने का प्रयास किया। इसीलिए शायद एक कहावत है कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।